श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरणो रघुवर विमल यश जो नायक प्रचार श्याम रामचंद्र की। सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयम यह विषय प्रयासा रघुपति भगति सजीवन मुरी अनुपान श्रद्धामति सूरी ये विधि भले सुरोगन साई नाहि सजतन कोटि नहीं जाई। भगवत प्रकार भाव मध्यमती देव अक्षराज गरुड़ का प्रश्न था। भक्त शिरोमणि कालचंद्र से या उन मानस लोगों का वर्णन कीजिए जिससे संसार के समस्त प्राणी और सब विस्तार से कालभूषण जी ने मन के रोगों का वर्णन किया और मन के रोगों का वर्णन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि यद्यपि शास्त्रों में मन के विकारों को, मन के रोगों को दूर करने के लिए अनेक औषधियां बताई गई हैं और उन औषधियों के द्वारा लाभ भी होता ही, किंतु रोगों का पूरी तरह से विनाश इन औषधियों के द्वारा नहीं होता। और तब उन्होंने एक नई औषधि की जो पद्धति है उसकी ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यही है कि रोगी अपने को रोगी माने, समझे, और उसके पश्चात ऐसे व्यक्ति की खोज करें जिस पर उसका पूरा विश्वास हो, जो योग्य हो, और फिर ऐसे वैद्य के द्वारा जब उसे जो औषधि दी जाए, जो पथ्य बताई जाए, जब वो पथ्य और औषधि का सेवन और अनुपान वैद्य में नियम ये है कि कोई आपको गुड़िया देंगे तो कहेंगे कि इसको श्राद्ध में मिला के लेना है, तो मानो अनुपान। तो उन्होंने कहा कि जो वैद्य अनुपान बता रहे हैं उस अनुपान में औषधि जब ली जाती है तो परिणाम होता है कि तो मन के रोगों को यदि नष्ट करने की इच्छा हो तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सद्गुरु वैद्य की शरण में जाए। तो सद्गुरु वैद्य और सद्गुरु का होना ही यथेष्ट नहीं है। बस दोनों ही प्रकार के संसार में गुरु होते हैं। एक वे है कि जो सद्गुरु है और दूसरे वे है कि जो केवल अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए या केवल मान सम्मान के लिए ही शिष्यों को आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मुझे बताता है एक हमारे यही है, उन्होंने एक किया, एक नई उपस्थिति में ही वे कर रहे थे। काशी के बहुत बड़े वीरेंद्र पंडित जी को आशीर्वाद देते थे, तो जब वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए तो उन्होंने हाथ में फल लेकर के मुझे आशीर्वाद जब दिया तो साधारण से आशीर्वाद दिया जाता है बहुपुत्र लाभम। प्राचीन काल में बहुत पुत्र होना सौभाग्य का चिन्ह माना जाता था। इसकी इच्छा होती थी तो वो तो पुराना श्लोक है तो वो उन्होंने दोहरा दिया। लेकिन उसके साथ साथ जब मुझे आशीर्वाद देने लगे
तो उन्होंने कह दिया कि बहुपुत्र लाभम न कर करके उन्होंने कहा बहु शिष्य लाभम, आपको बहुत से शिष्यों का लाभ हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ऐसा आशीर्वाद मत दें। इसका अभिप्राय क्या है? बहुत शिष्य लाभम का अभिप्राय ये है कि बहुत शिष्य हो तो उससे गुरु को अर्थ का लाभ होगा, सम्मान का लाभ होगा, तो वो हो सकता है लाभ हो, लेकिन उसमें तो न गुरु का कल्याण है और न शिष्य का कल्याण है। तो वस्तुतः शिष्य होने का अधिकारी और फिर गुरु, तो शिष्य होने की अब उसको एक सूत्र के रूप में देखें। रामचरितमानस में दो व्यक्तियों के सामने दो गंभीर व्यक्ति आते हैं। प्रताप भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने कालिंदी। कालिंदी में भी कपट सही साक्षात भक्ति मुनि के वेश में बैठा हुआ है, और दूसरी ओर प्रताप भानु जब वन में भटकता है तो वहां पर भी उसको एक कपट मुनि मिल जाता है। पर एक अंतर हो गया, और क्यों हो गया? एक व्यक्ति ठगा गया और दूसरा नहीं ठगा गया। क्यों ऐसा हुआ? हनुमान जी को ठगने की चेष्टा कालिंदी में ने की, लेकिन हनुमान जी की कोई हानि नहीं हुई, कालिंदी में का ही विनाश हुआ। और उस कपट मुनि ने जब प्रताप भानु को ठगने की चेष्टा की तो वो सफल हुआ। प्रताप भानु का तो विनाश ही हो गया। क्या अंतर है? तो मानो संकेत ये है, जब संसार तो बड़ा लक्ष्य है, उसमें अनेक गंभीर व्यक्ति बड़ा सम्मान पा लेते हैं, और दम्भ का अर्थ ये है, ये दोष, ये रामायण में जो 3 शब्द है बड़े महत्वपूर्ण हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए जिनमें ये 3 बातें हो, और बोले जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसौ रघुराया। जिनमें न कपट हो, न तो दम्भ हो और न तो माया हो। तो अब इन तीनों का क्या भेद है, क्या तात्पर्य है? तो कपट और दम्भ का अभिप्राय ये है, कपट माने जैसे हम हैं उसको छिपाने की जो चेष्टा है, उसी का नाम है कपट। और दम्भ का अभिप्राय ये है जैसे हम नहीं है वैसे दिखलाने की चेष्टा। तो ये जो दोनों वृत्तियां हैं, कपट के द्वारा व्यक्ति अपने आप को छिपाने की चेष्टा करता है, और दम्भ की वह वृत्ति है कि जिसके द्वारा वो व्यक्ति जो है ही नहीं वही दिखाने की चेष्टा करता है। और इन दोनों को की जो वृत्ति है, कला है, उसी का नाम है माया। तो माया शब्द का अभिप्राय बड़ा, माया शब्द का प्रयोग बड़े सार्थक अर्थों में किया गया कि भाई आप जादूगर का जब तमाशा देखने जाते हैं तो जादूगर के तमाशे में आपको तो अद्भुत से अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। एक ऐसा वैसे दृश्य दिखाई देते हैं कि जो समझ में नहीं आते क्या है। किंतु जब आप ये मान करके चलते हैं कि हम जादू देखने आए हैं, तो ये सब देखने के बाद भी भले ही आप बुद्धि से उसे न समझ पावे, लेकिन अंत में कहते हैं भाई जादूगर बड़ा कुछ है। तो उसका अभिप्राय है कि जादू का सूत्र ही है कि जो वास्तविक नहीं है उसे दिखा दे। अब वो आपका कान पकड़ करके हिला करके रुपया गिरा दे तो वास्तविक आपके कान में रुपया था नहीं, फिर गिरता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तो यही तो कला है, यही जादूगरी, यही माया। तो वस्तुतः जो मायावी होते हैं वो कपट और दम्भ की कला में बड़े निपुण होते हैं। पर कपट और दम्भ की कला कोई साधारण कला नहीं। जैसे जादूगर का जादू देख करके व्यक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान पकड़ा जाता है, इसी तरह से जब कोई कपटी या दम्भी हमारे आपके सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से समझ में नहीं आता। किंतु सूत्र महत्व का ये हनुमान जी क्यों नहीं ठगे गए? और उसका सूत्र ये है कि जो ठग होता है वो तो ठग होते ही,
पर जो ठगा जाता है उसमें भी कुछ न कुछ ठगी होती है। बस सूत्र ये समाचार पत्र में आप पढ़ते हैं क्या एक साधु ने दूने नोट का लोग दिखा करके वो सब हड़प लिया, तो लगता है कि थोड़ा बुरा होगा। तो अब वो जो दूना नोट बनाने वाला था वो तो दूर तो था ही, लेकिन जो 2 मिनट में नोट को दूना कराना चाहता था वो क्या था, लीजिए वहां लोभी था। तो एक लोभी मिल गया और एक कपटी मिल गया। अभी तो 2 कलाकार है, उसको जो बाजी देगा। तो लोभी का लोग तो सामने है और उसका कपट तो सामने है नहीं। तो परिणाम ये होता है कि जब हम ठगे जाते हैं तो उसके मूल में हमारी ही कोई तो वृत्ति होगी। अगर हमें वो वृत्ति नहीं है तो ठगे जाएंगे। प्रताप भाव इसलिए ठगा गया, तो वस्तुतः उसके मन में वो कामनाएं छिपी हुई थी जिसे वो संसार की दृष्टि से निरंतर छिपाए हुए हैं। और वो एकांत में जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो महापुरुष के द्वारा लौकिक कार्यों की भी सिद्धि हो सकती है। वो उपाय के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा का वो व्यक्ति को कुछ कल्याण के लिए कुछ बता देते हैं और उससे कई बार विपत्ति दूर हो जाती है, कल्याण भी हो जाता है। लेकिन ये तो वस्तुतः उसका मुख्य फल नहीं है। उसका अभिप्राय ये है कि आप पत्ते का कोई प्राचीन काल में तो मिठाइयाँ दोने में हलवाई लोग देते थे, आज तो डब्बे में थे। तो आप दोना अगर खरीदने जाए तो आपको दोना मिलेगा, बाजार भाव से दोना लेंगे। तो जब आप मिठाई में नहीं जाते हैं तो मिठाई के साथ दोना तो अपने आप आ जाता है। और इसका अभिप्राय है कि जब हम संत के पास परमार्थ के उद्देश्य से जाते हैं तो उसके द्वारा आपका जो स्वार्थ लौकिक है वो दोनों की तरह है, वो भी प्राप्त हो जाता है। पर जब आप शुद्ध स्वार्थ लेकर के गए तो स्वार्थ लेकर के जाना, उसका अभिप्राय है कि आपने सही चुनाव नहीं किया। तो जब भी संत स्वार्थ की पूर्ति करेगा, वो स्वार्थ की पूर्ति की पूर्ति करेगा तो साधक को निरंतर परमार्थ की ओर ले जाने के लिए इसका उद्देश्य होगा। और जो पाखंडी होगा वो जब कोई स्वार्थ की पूर्ति की बात कहेगा तो केवल ठगने की। तो इसलिए सीधी सी बात ये है कि जैसे प्रताप भानु के मन में कामना थी तो कामना को उसने सर्वदा लोगों से छिपा रखा। ऐसा अभिप्राय है कि उसके जीवन में दम्भ तो था ही। लोगों के सामने सर्वदा जब यज्ञ हुए उसके आचार्यों ने प्रश्न किया कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसके पीछे आपकी क्या कामना है। शास्त्र इसमें आपसे स्पष्ट कहते हैं कि आपका जो संकल्प हो आप बोलिए, और आचार्य उसका उच्चारण करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रताप भानु ऐसा कहता है कि मुझे में कोई कामना नहीं। तो कहता है कि अगर मैं कामना प्रकट करूंगा तो लोग समझेंगे कि अरे अभी तो मेरी तरह है। इसलिए उसने ये कहा कि नहीं, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं। तो निष्कामता का दम्भ जीवन में अपना लिया और एकांत में याचना की, तो उसमें कहीं से भी भगवत उपलब्धि की बात नहीं। भगवान की प्राप्ति मुझे हो, भगवान की भक्ति मुझे मिले, भगवान का दर्शन मुझे हो, ऐसी आकांक्षा नहीं। जो आकांक्षा है वो केवल भौतिक, मैं बूढ़ा रहूं, मैं मरू नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सके। तो ये जो कामनाएं हैं ये व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन अगर उन्हीं कामनाओं से प्रेरित होकर के उसने याचना की तो उसकी जो है दम्भ की वृत्ति, मानो वो भी महाकपटी और विदर्भी, तो दोनों गुरु चेले जब एक जैसे मिल गए तो उसका परिणाम जो हुआ कि जो बड़ा गंभीर था, जो बड़ा कपटी था, जीत गए। उस कला में वो स्वाभाविक रूप से उस कपट गुरु के सामने हो, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं कर पाए। और फिर आगे चल करके बहुत बढ़िया बात है। सूत्र बड़ा सुंदर है, मन में मार्ग भटक गया। तो गुरु के तो अनेक रूप है, वो मार्गदर्शक भी है। गुरु के द्वारा आप प्रश्न जैसे सामने प्रश्न करते हैं कि मेरे लिए जो उचित मार्ग हो वो बताइए,
तो प्रताप भानु वन में भटक गया है और वन में भटकने के बाद ऐसा हो गया, भूख लग गई। तो इस संसार के प्रत्येक जीव का चिंतन है, मन में भटक गया। इसका अभिप्राय है, ये कहा गया मैंने पत्रिका में, ये जो संसार है वो एक प्रकार का बन ही है। संसार का अंतर अति घोर गंभीर बन, गहन तम कर्म संकुल मुरारी। जैसे जंगल में वृक्ष लगे होते हैं, इसी प्रकार से जो संसार का वन है, इसमें कर्म के गहन वृक्ष लगे हुए। आप अपने घर में वृक्ष लगाएंगे तो क्रम से लगाएंगे, पर वन में तो चाहे जो वृक्ष जहाँ जिस रूप में है और बड़ा विशाल रूप में है, तो सारा संसार जो है वो कर्म के वृक्ष से आच्छादित है। और वन में जैसे अनेक जीव जंतु भयानक होते हैं, कभी किसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा इस वन में सर्प भी है, इस वन में बाघ भी है, इसमें शुकर भी है, श्रीलाल भी है, और इस तरह से मानो जो हमारे अंतःकरण की नाना प्रकार की दुर्वृत्तियां हैं, वही मानो ये जंतुओं के समान। और उस संसार वन में व्यक्ति जो है भटका हुआ, और भटका हुआ इन दुर्वृत्तियों के द्वारा खा लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करे कि मैं भटक गया हूं, और उसके साथ साथ जब उसको प्यास और भूख सता दे, तो प्यास किसको नहीं लगती, भूख किसको नहीं लगती। तो भूख और प्यास एक जीव का स्वभाव है, जिनके शरीर के साथ स्वाभाविक है। और उसको अगर व्यापक अर्थ में लें तो ये कह सकते हैं कि मन में भी तो भूख प्यास होती है। शरीर की भूख प्यास शायद थोड़े बहुत भोजन से मिट जाए, पर मन में जो भूख है, मन में जो प्यास है, वो तो बहुत बड़ी समस्या होती है। अब ऐसा भटका हुआ व्यक्ति जिसको मार्ग का पता नहीं चल रहा है, प्यासा भी है और भूखा भी है, वो जाता है कपड़ मुनि के पास, क्योंकि दिखाई पड़ा उस वन में का एक मुनि बैठे हुए हैं, अकेले, शिष्य आदि भी कोई नहीं है। तो लगा कि तो बड़े विरक्त महात्मा है, वस्त्र भी अल्प से अल्प है। तो मानो भटके हुए व्यक्ति ने जब अपने मन की कामना को प्रकट किया तो प्रसन्न हो गया। वो तो इसी उद्देश्य से बैठा हुआ था, और बैठा हुआ होने पर उसने जब कहा कि अच्छा, तो बड़ा महत्व का सूत्र ये आता है कि प्रताप भानु के गुरु जी थे, लेकिन उस कपट मुनि ने ये कहा कि भाई ये जो तुम चाह रहे हो वो तब पूरा होगा कि जब मैं अपने हाथ से स्वयं ब्राह्मण का स्वयं भोजन बनाऊं, और वो भोजन तुम ऋषियों और ब्राह्मणों को खिलाओ। तो जब वो अन्न को सेवन करेंगे तो तुम्हारे वस्त्र हो जाएंगे, और अगर तुम निश्चिंत होकर के चाहते हो वो जीवन में उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। शब्द कितना सुंदर है, तो कैसे होगा? तो पहला मंत्र वही था, तुम्हारे ऊपर वही तो कह आया, हरे आनव मैं कर निज मारा। मेरे पास इतना चमत्कार है कि तुम्हारे गुरु जी का मैं नाटक कर लूंगा, और उन्हीं के देश में मैं तुम्हारे यहाँ बैठ जाऊंगा, और उस देश में मैं भोजन बनाऊंगा। बस इतना प्रसन्न हुआ राजा, वाह वाह, इतने बड़े कृपालु है। लिखा हुआ है कि प्रताप भानु ने चरण पकड़ करके कपड़ मुनि से कहा, तुम सब दीन दयाल निज हितु न देखो। हे दीन दयाल, आपसे बढ़कर के मेरा कोई हितैषी नहीं। भगवान मुस्कुराने लगे, तो चलो उनको नए हितैषी मिल गए हैं तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं। सबके परम हितैषी तो भगवान ही है, उनसे बढ़कर के तो कोई हितैषी हो नहीं सकता। इसलिए जब ये कहा तो प्रसन्न होकर के कहा कि महाराज कितने कृपालु हैं आप मेरे लिए इतना तक उठाएंगे। और फिर अगला बड़ा सांकेतिक वाक्य है, उसने कहा महाराज मेरे परिवार के लोग, तुम्हारी रानियां, राज्य के लोग बड़े चिंतित हो रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं नगर को लौट जाऊँ। और तब कपट मुनि ने जो भटिस भाषा का प्रयोग किया, कहा कि निशा घोर गंभीर पर मंथन सुनो सुजान, तुम तो बड़े योग्य हो,
प्रशंसा करते गुरु शिष्य की तो शिष्य भूल जाएगा। कपट मुनि ने कहा तुम तो बड़े सिलान हो, तुम सिलान न होते तो कुछ ऐसे महापुरुष को पहचानते कैसे। और तब तुम जो है रात गहरी है, उसमें कठिन है, तुम अभी सो जाओ। और सो जाने के बाद जब प्रातः काल जाए वो तो ध्यान तो मेरा हो तो तुम चले जाए। राजा बनवाल के सो गए। पर अचानक ये जो कपट मुनि था इसका एक मित्र था कालकेतु। कालकेतु के बेटों का वध कर दिया था, भाइयों का वध कर दिया था प्रतापभानु ने। उसके मैंने ही बदला लेने की इच्छा। और इस कपट मुनि के रूप में जो था उसका राज्य, वो पहले राजा था, वो राज्य छिन गया था। तो जब राजा गहरी नींद में सो गया, सो जाना तो बड़ी स्थिति है, सोए बिना थकान नहीं बढ़ती, पर सोने के साथ साथ कई डर भी होते हैं, कई चिंताएं भी लग जाती। इसलिए गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में उनसे किसी ने पूछा कि महाराज भक्त सोता है कि नहीं सोता। बोले सोता है। तो आप भी सोते हैं, उसमें क्या अंतर है? उससे आगे का ही बनता है। तुम निद्रा में सोते हो और भक्त जो है तो वो समझ के सोवे निद्रा कभी जोगी, निद्रा को छोड़ करके जो सो सके। क्या बुद्धि है, क्या अर्थ है? और इसका अभिप्राय कि अज्ञान की स्थिति में सोना एक बात, अज्ञान की स्थिति में अंधकार है और अंधकार मानो अज्ञान का भी प्रतीक है। और उस अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति सो गया, तो सो जाने का परिणाम ये हुआ कि दिखाई दिया और शरीर को विश्राम नहीं मिला, लेकिन उस निद्रा में भी वो मानसिक उसकी चिंता और जब स्वप्न की कल्पना करता है तो अपने ही बनाए हुए मन के स्वप्नों को देख करके वो डर जाएगा, मैं नहीं सोता। पर भक्त जो सोता है वो अज्ञान की निद्रा नहीं, वो निद्रा है निद्रा छोड़ करके सोना। अभी जो कपट मुनि है वो कहता है रात है तुम सो जाओ। और वो कालकेतु जो है वो आता है और कहा कि ये प्रभावित तो तब होगा जब उसको कोई चमत्कार दिखाएगा। कहावतें चमत्कार को नमस्कार है, अभी नमस्कार कभी कभी बड़ा मानना पड़ता है, होता तो है, मनुष्य तो चमत्कृत होता है। और तब उन्होंने ये कहा कि अब एक उपाय है कि तुम राजा के सोए सोए ही इनके महल में पहुंचा दो, और जब ये जगेगा तो चकित हो जाएगा कि हमारे गुरु जी कितने चमत्कारी है, कि मैं सोया रहा और उन्होंने कितनी दूरी पार करके महल में पहुंचा दिया और सचमुच कालकेतु ने वही किया। राजा गहरी नींद में सोया हुआ है, उसने उनको उठाया और ले जा करके महाराज प्रतापभानु के महल में जो उनकी रानी है उनके पलंग पर के बगल में सुला दिया। और जब जगा आश्चर्यचकित हो गया, राजमहल में अपने रानी के बगल में धन्य धन्य हमारे गुरुदेव है, मुझे चलना नहीं पड़ा और उन्होंने इतनी दूर पहुंचा दिया। कभी कभी लोग ऐसे गुरुओं की खोज में रहते हैं तो चलना न पड़े और पहुंचा दे, पर जिसकी खोज छोटा मार्ग, हमें साधन न करना पड़े, कुछ करना न पड़े, सब आप ही कर दीजिए। मैंने अब सोए सोए रहे और सोए सोए भी हमारा लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। अब वो हनुमान जी और वहां पर दोनों की तुलना ही, हनुमान जी में सोए हुए सुखे दैत्य को श्री राम के पास ले जाते, और ये जो कपट मुनि है ये भी प्रतापभानु कालकेतु जो है वो भी प्रतापभानु को सोए सोए ले जाता है। और अंतर तो यही है, क्या हनुमान जी ने सोए सोए सुखे वैद्य को पहुंचा दिया, पर किसके पास? राम के पास। और प्रतापभानु ने वो कालकेतु ने सोए सोए पहुंचा दिया काम के पास, पत्नी के पास। तो प्रश्न ये नहीं कि चमत्कार कितना बड़ा है, वो चमत्कार आपको ले कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंचा रहा है, महत्व तो इस बात का है।